इतिहास खुद को दोहराता है और इतिहास आज फिर से सामने आ गया 360 डिग्री पूरा ऐसे घूमकर, क्योंकि 2013, 2012, 2015 में जिस सीएजी रिपोर्ट को हाथ में लेकर अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि सबसे भ्रष्ट सरकार है शीला दीक्षित की, एफआईआर होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, मेरे पास 370 पन्ने हैं, सबूत है, ये तमाम बातें बोली जाती थी ना। लेकिन आज जब सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई विधानसभा में तो पूरा हो हल्ला मचा दिया पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो सब कुछ है ही नहीं और इसमें तो घोटाला है ही नहीं, हमारे सरकार की तरफ से जो भी कुछ है वो पहला है। लेकिन इन सब के बीच आज जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कितनी बातें जो हैं उनसे मुकरेगी आम आदमी पार्टी। आज जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही थी तो फिर से उन्होंने वही मुद्दा जिसको लेकर कल भी हंगामा किया था, फोटो का विवाद। अम्बेडकर की फोटो नहीं है, इसकी फोटो नहीं है, उसकी फोटो नहीं है, भगत सिंह जी की फोटो नहीं है, कभी था कि महात्मा गांधी कहाँ हैं, तो ये तमाम सवाल जो है उठाने शुरू कर दिए। अब हम आपको वो तस्वीरें कल भी दिखा चुके थे, आज भी दिखा रहे हैं कि भाई फोटो सबकी है, सब जगह है, तो फिर विवाद क्या है? किस लिए धरना कुमारी बन रही हैं आतिशी? अब धरना कुमार का खिताब तो अरविंद केजरीवाल को दिया गया था, लेकिन अब धरना कुमारी बन गई हैं आतिशी। तो आज वो इतिहास के पन्ने खंगालने की कोशिश करेंगे और उस आरटीआई की रिपोर्ट का हवाला भी देंगे जिसमें एक चौंकाने वाली बात कही गई है कि किस तरह 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के 7 मंत्रियों के घर का, यानी उनके निवास का जो बिजली का बिल है ना, वो 1,15,00,000 रुपए का आया। तो कहां खर्च होती थी इतनी बिजली? ये भी तो एक नया घोटाला है जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। तो चलिए जरा सीधे सवाल होंगे, सीधे जवाब होंगे। सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इनको सबको बाहर करिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूँ कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार 2 तरीके से हो रहा है, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बोतल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए। पिछले 2 साल में बार बार हमने ये कहा कि अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल। आप सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन बनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते, आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल की तो दूर की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? ये शराब घोटाले की बातें सामने ना आए, इसीलिए आज आतिशी जी ने ये ड्रामा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की, शहीद आजम भगत सिंह जी की ना कोई फोटो उठा सकता है, ना को हटा सकता, ना हटाने की कल्पना कर सकता, पूजने योग्य हैं। लेकिन ये उनकी फोटो पैरों में लेकर बैठे हैं और इनका मकसद क्या था कि शराब घोटाला ना दिख जाए। शराब घोटाला करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के पीछे छुपते हैं। विधानसभा के अंदर सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। यही उपलब्धि है इनकी सरकार बनने के बाद।
जहाँ तक इसकी बात है तो जांच तो सारा इन्होंने किया, सब कुछ संभाला इन्होंने। देखो हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो प्रथा बनाई कि हम सीएजी की रिपोर्ट को देखेंगे ही नहीं क्योंकि अपनी सरकार पर वो सवाल खड़ा करते हैं, वो एक गलत प्रथा रही है दिल्ली असेंबली में। मुझे आशा है कि वो बदलेगी और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो चाहे ये सीएजी रिपोर्ट्स हों जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हैं और आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हुई, उन्हें गंभीरता से लेंगे। तो 14 रिपोर्ट्स पेश होनी थी, आज 2 रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन दोनों में ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे पहले जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, जिस तरह से दिल्ली वालों को करोड़ों की चपत लगाई गई है, वो जरा आपको बता देते हैं सीएजी की रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया है। तो शराब घोटाले पर जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये उसका खुलासा है, जिसमें कि बताया गया है कि दिल्ली वालों को शराब नीति से कुल 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये वो शराब नीति थी जिसकी चर्चा थी। नॉन कंफर्मिंग क्षेत्र में शराब की दुकानें ना खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को उठाना पड़ा। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर ना करने से 890 करोड़ का नुकसान ये भी उठाना पड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात अब आएगी। कोविड-19 जब सब लोग जूझ रहे थे ना जान बचाने के लिए, हर आदमी दूसरे की चिंता कर रहा था, उस वक्त भी कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस धारकों को शुल्क में छूट देने से 144 करोड़ का नुकसान। कितना बेरहम रहा उस सरकार का शासन। सुरक्षा जमा राशि सही से एकत्र ना करने से 27 करोड़ का नुकसान, यह भी खुलासा उसी में हुआ है। और लाइसेंस जिसकी बात सबसे ज्यादा की जा रही है ना, लाइसेंस में नियमों का भारी उल्लंघन हुआ है। थोक विक्रेता जिनके मार्जिन की बात की जाती रही नीति में, उनके मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और इसके पीछे भी ना कोई स्क्रीनिंग और ना ही अग्रिम लागतों को देखा गया, उनकी भी मतलब पूरी तरह से अनदेखी की गई। विशेषज्ञों की सिफारिशें, उनकी भी अनदेखी की गई। तो मतलब कुछ रहा ही नहीं था उसमें। पारदर्शिता की कमी, जांच में कमजोरी, सिर्फ एक तरफा तरीके से चल रहा था सब कुछ। एकाधिकार और ब्रांड को बढ़ावा दिया गया था। और तो और कैबिनेट, एलजी, इन फैसलों में उनकी भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। मतलब एक छत्र, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वही पत्थर की लकीर है, वही फैसला है। गैर अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानों का अवैध रूप से खुलना, यह भी उसी नीति के तहत आया था। शराब की कीमतों में पारदर्शिता की कमी, परीक्षण नियमों का उल्लंघन, आबकारी खुफिया ब्यूरो द्वारा तस्करी पर कमजोर परिवर्तन और खराब डेटा प्रबंधन, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कि अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा देने में कसूरवार रही हैं। और इसके अलावा जल्दी से आपको बता दें, आबकारी नीति उल्लंघनकर्ताओं पर निष्क्रियता के भी आरोप लगे थे। इसके अलावा सुरक्षा लेबल परियोजनाओं को छोड़ दिए गए, पुराने तरीकों को इस्तेमाल किया गया। तो ये वो तमाम बातें हैं जो सिलसिलेवार तरीके से दी गई हैं इस सीएजी रिपोर्ट में। तो चलिए जरा हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज तो भाई डिनायल मोड में नहीं जाना पड़ेगा, आज तो सीधी बात होगी ना। आरपी सिंह जी स्टूडियो में मौजूद है, आम आदमी पार्टी से जरा वो भी सवाल पूछेंगे और जवाब भी देंगे। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ नवीन दुबे जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और समर्थक है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ सैयद जवाद जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। नवीन दुबे जी, ये जो चपत लगाई गई है ना 2002 करोड़ रुपए की, सरकार तो चली गई, खामियाजा भी भुगत लिया गया। अब एफआईआर होनी चाहिए या नहीं दोबारा से, नए सिरे से? अब जेल भी जा चुके हैं ना अब तो केजरीवाल, तो अब क्या होना चाहिए उनके साथ? देश के अंदर ये भ्रष्टाचार 2002 करोड़ का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूं इस देश में 2018 की अगर केंद्रीय सरकार की कैग रिपोर्ट को देखें तो आयुष्मान का घोटाला जितना बड़ा बताया गया, कैग ने अपनी रिपोर्ट दी, बड़ी कार्रवाई हुई थी, बहुत लोगों को जेल भेजा गया था। मैं समझता हूं इसमें भी बहुत लोगों को जेल भेजा जाएगा। इसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम हो, उसके बाद आपका कोल ब्लॉक घोटाला हो, ये बड़े कैग रिपोर्ट में आए थे। और उसके बाद कितने बड़े बड़े लोग जेल भेजे गए। नवीन जिंदल जेल में बंद है भारतीय जनता पार्टी। कमाल है देश के अंदर भाई।
जबरदस्त करप्शन हो रहा है और आप जेल भेज रहे हैं। इस रिपोर्ट का भी क्या होगा? आप कैग की रिपोर्टों को केवल राजनीतिक हानि और लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है, ये देश ये जानना चाहता है कि सरकार आखिर क्यों नहीं ईमानदारी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाती है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर 2002 करोड़ का भ्रष्टाचार बड़ा भ्रष्टाचार है तो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कितना बड़ा भ्रष्टाचार? छोटा भ्रष्टाचार मामूली रहा होगा, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि गिनती मोदी जी की सरकार में उल्टी चल रही है। 70,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाले करने वाला आदमी उनकी सरकार में मंत्री है, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अंदर, और सारे गुनाह माफ है, कहीं कोई फाइल नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं है। एक थोड़ा ये अनेक है ऐसे। शुभेंदु अधिकारी सरदा घोटाला बड़ा मामला था, हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर नल जल घोटाला बड़ा मामला था। ये सब आरोप भारतीय जनता पार्टी स्वयं लगाया करती थी, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं। तो इस देश के अंदर एक चीज तो ये मान ली जाए कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा, जाके उसके गिरोह में शामिल हो जाएगा, 132 सांसद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में है आज की तारीख में, तो ये स्थिति हो गई। करप्शन करना तो भाजपा में चले जाइए, बरी हो जाएंगे, अन्यथा आप विपक्ष में रहोगे तो वहां से जाओगे। नवीन दुबे जी, मेरे ख्याल से जनता को तो चेहरा दिखाते हैं तो पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन जब खुद घर में जाते हैं और चेहरा देखते हैं आम आदमी पार्टी के लोग और उनके समर्थक, तो कुछ हल्का फुल्का लगता है, शर्म आती है थोड़ी सी, या नहीं आ पाती? पता नहीं, अजीत पवार और नरेंद्र मोदी नहीं, मैं तो अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी कि लगता है थोड़ा सा जब अपने घर में जाके शीशा देखते हैं कि 2012 में, 2013 में, 2015 में ऐसे हाथ में रिपोर्ट ले लेकर कहा था 370 पन्ने नहीं है, ये सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ। सीएजी की रिपोर्ट सबूत होती है, इसी आधार पर हम सत्ता में आएंगे। तो जब ये बातें अपने आप को रिकॉल करती हैं और आज जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉल होती है बातें दोनों में, तो थोड़ा तो अंदर से लगता होगा ना हम कैसे हमने जनता को धोखा दिया। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ इतनी मोटी फाइल लेके किरीट सोमैया घूमते थे, कैसा लगता है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? आपको कुछ भी नहीं लगता ना? आपको तो कुछ नहीं लगता? हमें तो मोदी सरकार में एक चीज लगती है, करप्शन करिए, भाजपा ज्वाइन करिए, यू विल बी फ्रीड ऑलवेज, नो लॉ विल टच यू। तो क्या 2013-15 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार बनाई थी क्या? सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही बनाई थी ना? आप तो अजीब सी बात कर रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कीजिए और सरकार में आइए, तब क्या हुआ था? रीमा जी, मैं तो देश के प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता ना, संविधान पे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, संविधान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अब संविधान का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो हम तो सवाल पूछेंगे ना। चलिए, आरपी सिंह जी, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, शीला दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं है जिनके नाम को सीएजी के साथ उठाकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा विवाद तब खड़ा किया था, पूरी लिस्ट थी एक। चलिए, वो भी बात हट गई, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए आम आदमी पार्टी। चलिए सीधे आरपी सिंह जी आपका रुख करती हूँ। नवीन दुबे जी ने भी वही बात कही जो आतिशी ने कही है कि पुरानी नीति में भ्रष्टाचार होता था और आपकी सरकार जो केंद्र में चल रही है या तो भ्रष्टाचार उनमें होता है, मतलब भ्रष्टाचारी उनके साथ है। तो अरविंद केजरीवाल तो कोई है ही नहीं ना फ्रेम में फिर। जी, मुझे आपने ठीक कहा था, वो दिन याद आते हैं 370 पेज ऐसे लेकर घुमाए फिरते थे वो, कि 370 पेज की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचार है, ऐसे गाना गाते थे। और मैं इस पर एक्शन लूँगा, शीला दीक्षित को जेल भेजूँगा। ना शीला दीक्षित जेल गई, उनके समर्थन से ही सरकार बना ली, और ना ही उस कैग की रिपोर्ट में कुछ हुआ। एक इन्होंने लोकयुक्त त्याग करने का तय किया था, वो भी खत्म हो गया मामला। अपनी पार्टी में एक तय किया था एडमिरल रामदास जी को, उनको भी बाहर निकाल दिया। मतलब जिस प्रकार उनको निकाला गया सबकी जानकारी। परंतु जो मूल प्रश्न है, अगर ये इतने साफ पाक होते तो कोर्ट इनको छोड़ देता ना जी। अच्छा, ये फोटो आप काफी वायरल कर रहे हैं आज आरपी सिंह जी, क्या चक्कर है? हाँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये साफ पाक होते तो कोर्ट इनको छोड़ देता, कहता भी मामला खारिज है, प्रथम दृष्टया इस मामले में कुछ है ही नहीं, इस मामले को खारिज करो। बेल दी, और बेल शर्तों के साथ दी कि आप मुख्यमंत्री निवास नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री की नाते कोई बैठक नहीं बुला पाएंगे, अब मुख्यमंत्री के नाते कोई कागज नहीं साइन कर पाएंगे। इसलिए तो मजबूरी में वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाया था उन्होंने आतिशी को। एक सीट के साथ एक सीट खाली रखती थी वो, जब बैठती थी। ये सीट केजरीवाल की, मैं यहाँ बैठी हूँ, याद है सब दृश्य आपको। तो सबको जानकारी है कैसा भ्रष्टाचार है। ये जो एक जानकारी है, 144 करोड़ रुपए किस प्रकार छोड़ा, 27 करोड़ रुपए किस प्रकार छोड़ा, 940 करोड़ रुपए किस प्रकार छोड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो 144 करोड़, बाकी तो ये शायद इधर उधर कर लेंगे। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि आपने कोविड-19 के पीरियड में
जब कोविड-19 नहीं था उस पीरियड के 144 करोड़ रुपए छोड़े हैं। मैं इसकी तारीखें दे दूंगा आपको, जब कोविड-19 नहीं था उस समय के 144 करोड़ रुपए छोड़ दिए। 27 करोड़ रुपए वो मामला है, जबकि जो व्यक्ति टेंडर करता है, अगर वह सबसे ऊंचा टेंडर करता है तो उसको छोड़ नहीं सकते आप, उसका पैसा वापस नहीं दे सकते आप, उसका पैसा सरकार के पास आ जाता है। वो छोड़ दिया इन्होंने। सर ऐसे कई सारे नहीं तो अभी करना क्या है? अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मैं आ रहा हूं, अब आगे क्या है? मैं आ रहा हूं। इस पे पीएससी कमेटी बैठेगी, पीएससी इस पे जांच करेगी, जांच करने के बाद जो पीएससी की रिकमेंडेशन होगी उसके अनुसार सारे मामले दोबारा खोलेंगे और सारे सबूत जो और सबूत इकट्ठे होंगे, क्योंकि अब तो फाइलें ये दबाकर बैठे नहीं, अब तो फाइलें पब्लिक डोमेन में है, अब तो फाइलें सब जनता के पास आ जाएंगी, सब खुल जाएंगी फाइलें, सारी मामला। तो जो फाइलों से जो निकलेगा, जो कागजों से निकलेगा, किस प्रकार से बैक डेट में जाकर साइन कराए, अपनी कैबिनेट मीटिंग को अप्रूवल ली इन्होंने, मतलब अप्रूवल पहले कर ली मीटिंग में और बाद में बैक डेट में जाकर उसको अप्रूवल ली, वो सब मामले निकलेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। एक सेकंड, और आपने कहा कि आतिशी आज पैरों में नहीं, मैंने नहीं कहा, वो फोटो काफी वायरल है, मैं जानना चाह रही थी क्या है उसका चक्कर। वो ये मामला है। ये संविधान की बात करते हैं तो ये कैग की रिपोर्ट को क्यों नहीं मान्य करते? संविधान की बात तो बाबा साहब जी बात करते थे, तो कैग की रिपोर्ट को भी मान्य करना चाहिए, इनको क्यों नहीं मान्य कर रहे? और दूसरी बात, कहाँ बाबा साहब की बात करते हैं? बाबा साहब को पैरों में रखा हुआ इन्होंने। अरे दिल में रखो और सोच में रखो, पैरों में मत रखो। इतनी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कृपा करके आतिशी तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहिए जो यहाँ पर नवीन जी बैठे हैं। नहीं, अब सैयद जवाद और राकेश शुक्ला जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नवीन दुबे जी जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिए। 2023 में 8 रिपोर्ट्स मिल गई थी, अब विधानसभा में जब पेशी नहीं की गई, इसको संविधान का उल्लंघन कहा जाए नहीं कहा जाए? ना ये आरपी सिंह कह रहे हैं, ना ये बीजेपी कह रही है, ये तो कोर्ट ने ही कह दिया था ना। कोर्ट ने कहा था कि शर्मनाक है ये, कोई घपला है इसके अंदर, ये भी कोर्ट ने कहा था। निश्चित तौर पर बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात अब इसमें आप अडानी को, नरेंद्र मोदी को और क्या क्या आपने अपने नाम लिए, उनको मत लाना। अभी शराब घोटाले पर रहते हैं, जरा थोड़ा सा केंद्रित। अरे आप सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, कैग की जो रिपोर्ट होती है, भारत के संविधान के आर्टिकल 151 को पढ़ना पड़ेगा, उस पर लिखा हुआ है केंद्र से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो सीएजी सीधा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और वो टेबल करवाते हैं, और राज्य के मामले में वो गवर्नर को सौंपी जाती है और गवर्नर टेबल करवाते हैं। ये प्रोविजन पहले तो आरपी सिंह जी को समझना पड़ेगा। उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो बैठे हुए थे वहां, उनकी जिम्मेदारी थी, वो करते हैं। एलजी ने नहीं करवाई, मतलब आप पढ़िए ना आर्टिकल 151। नहीं, मैं क्या पढ़ूं? कानून तो पढ़ा होगा ना फिर आपने, जब आप सारे आर्टिकल मुझे बता रहे हो तो। इसका मतलब अदालत ने जो फटकार लगाई, अदालत ने भी कानून की पढ़ाई नहीं की है। जो जजेस बैठे थे उनको भी नहीं पता होगा कि नवीन दुबे जी ये वाला ज्ञान लेकर के आएंगे शो में और फिर बताएंगे कि क्या आर्टिकल होता है, शायद उनको नहीं पता था। नहीं, उन्होंने जजेस ने सरकार को दोषी नहीं माना, उनको जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेफ्टिनेंट गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है, उसको होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट है, ये एक मिनट स्पीकर के पास रिपोर्ट थी, मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट थी, किसको छुपा? अरे मैं क्या, ये कोर्ट ने कहा है साहब, आप पढ़ लीजिए, कोर्ट के आदेश में लिखा गया है कि वो रिपोर्ट स्पीकर साहब के पास है, उनको टेबल करानी चाहिए। आप भागते रहे रिपोर्ट टेबल करने से, गवर्नर साहब के पास नहीं, स्पीकर साहब के पास रिपोर्ट थी। वो आर्टिकल 151 रेफर कर लीजिए जरा। अरे भाई नवीन दुबे जी, आर्टिकल 151 के बारे में हाई कोर्ट के जजेस को भी पता है, नहीं पता क्या? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि क्या वो वकील थे वहां, सरकार को जो सरकार के बारे में जो दलील लेकर गए थे, उन वकीलों को भी पता होगा ना, या फिर आप ही वकील थे सरकार के वहां पर? मैं तो अगर उनको नहीं थी जानकारी तो ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। राकेश शुक्ला जी, गवर्नर को जानकारी नहीं थी, स्पीकर के पास रिपोर्ट पहुंच गई। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, अरे मुझे बहुत अचंभा हो रहा है कि सारा ज्ञान या तो अरविंद केजरीवाल के पास होता है या आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास होता है, ना देश के संविधान के बारे में पता, ना वकीलों को पता, ना जजेस को पता, ना कानून के बारे में पता। सारा ज्ञान का भंडार या तो अरविंद केजरीवाल के पास है या फिर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के पास है, और बाकी देश में सब अनभिज्ञ है। राकेश शुक्ला, आपको कोई जानकारी है क्या ये आर्टिकल के बारे में, जिसके बारे में अदालत को भी जानकारी नहीं थी शायद? नहीं, देखिए बोल के पढ़ लीजिए गूगल करके। अरे भाई गूगल पर क्यों पढ़े, हम किताबों में पढ़ना चाहिए ना, हर चीज पर गूगल पर ही पढ़ेंगे। राकेश शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, ऑनलाइन है संविधान, मैं गूगल पढ़कर अपना
विचार नहीं बदलती हूँ, मैं किताबों को पढ़ती हूँ और किताबों में जो लिखा है उसके आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा ही आपके विचार अच्छा बदलेंगे सुनिए अब भाई। एक मिनट ना, नहीं, पीएससी रिपोर्ट तो विधानसभा अध्यक्ष को देगी ना। पीएससी गवर्नर के पास रिपोर्ट कब जाएगी? जब विधानसभा पटल से जाएगी गवर्नर के पास रिपोर्ट, एलजी के पास। ये प्रक्रिया होती है, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो। तो प्रक्रिया के हिसाब से तो कोर्ट ने भी कहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? विधानसभा अध्यक्ष को है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कतराए हैं, अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी संदिग्ध हो जाती है। ये कोर्ट की टिप्पणी है जनवरी की। तो सवाल इस बात का है कि दूसरा, आप बार बार अभी शुरू से नवीन जी नाम गिना रहे, तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम गिना रहे हैं। मैं उनको प्रमाण पत्र नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 2012-2013 में जिस मुद्दे को, जिस लोकपाल विधेयक को लेके आपने पूरा अभियान चलाया, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने अभियान चलाया, उसमें पहला कांग्रेस थी, दूसरा दिल्ली देश के उद्योगपति थे। तो आप यदि लोकपाल विधेयक ले आते, अपने चेहरे को ईमानदार रखते, अपनी पार्टी को मिसाल के रूप में देश के सामने पेश करते, तो अजीत पवार जैसे लोगों को लेने से भारतीय जनता पार्टी कतराती। तो सबसे प्रमुख बात तो ये है कि आप अपने चेहरे पे, यानी आम आदमी पार्टी अपने चेहरे पे खरोंच क्यों लाई? यदि खरोंच ले आई है तो वो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बगल में खड़े होने का प्रयास क्यों कर रही है? यानी यदि उनको आप भ्रष्ट कह रहे हो तो आप ईमानदार नहीं हो। तो इसलिए उंगली न उठाई जाए। प्रक्रिया जो विधानसभा की है, जो लोकसभा की है, उस प्रक्रिया के तहत आप आम आदमी पार्टी की तरफ से 2017 से लेके और जनवरी 2025 तक कोई भी कैग रिपोर्ट 14 की 14 प्रस्तुत नहीं की गई। अभी उंगली मत उठाइए, वो राकेश शुक्ला जी कह ही रहे हैं। नवीन दुबे जी रुकिए ना, रुकिए। नहीं, राकेश शुक्ला जी गलत बोल रहे हैं। अरे रुकिए, क्या गलत बोला? उनको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं बता, राकेश शुक्ला जी, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को भेजी जाती है और राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सभापति को भेजी जाती है। अब मुझे ये बता दीजिए कि राज्यपाल ने कब रिपोर्टें भेजी हैं सभापति को, पहले ही करेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, मुझे तो ये बता दीजिए, किरीट सोमैया किसके खिलाफ इतनी मोटी फाइल लेके घूमा करते थे महाराष्ट्र? अरे आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फाइल लेके घूम रहे थे। सबसे पहले तो कांग्रेस के खिलाफ फाइल लिए घूमे, फिर कांग्रेस के समर्थन से आ गए। अरे सुनिए राकेश जी, इस पर इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। मैं डेट बता रही हूँ ना, राकेश शुक्ला जी के नाम क्या है? भाजपा समर्थक। डेट बता रही हूँ नवीन दुबे जी, 2023 में 8 रिपोर्ट आम आदमी पार्टी को सौंप दी गई थी। 2023 में 8 रिपोर्टें सौंप दी गई थी, बात खत्म। अब क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप ऐसा? जिसकी सारी जानकारी गूगल पर, अरे गूगल पर उपलब्ध है भाई, गूगल पर उपलब्ध है। सही है, जवाब तो फ्रेम में लीजिए। आर्टिकल 151 के तहत सौंपी है। आर्टिकल 151 आप पूरे शो में भी पढ़ा देंगे, तब भी नहीं समझ में आ पाएगा आपको कि रिपोर्ट सौंप दी गई थी। लेफ्टिनेंट आतिशी कुछ और दावा कर रही है, आप कुछ और दावा कर रहे हैं। आतिशी कह रही है कि हमने रिपोर्ट रख दी थी विधानसभा में। संविधान में लिखा है। आतिशी ने खुद कहा नहीं कि हमने रिपोर्ट रखी थी। या तो वो झूठ बोल रही है, नवीन दुबे झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सच है, कौन झूठ है। हम तो कह रहे हैं राकेश शुक्ला जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं, केवल यहाँ पे बोलना है भाजपा के समर्थन। अच्छा ठीक है, मजबूरी है उनकी। अब रुकिए सर, रुकिए। सही है, जवाब खून खोल रहा है क्या थोड़ा सा आज, या सिर्फ संदीप दीक्षित का ही खून खोलता है? क्योंकि शीला दीक्षित के खिलाफ ही 370 पन्ने हवा में लहराए थे अरविंद केजरीवाल ने। बाकी कांग्रेस पार्टी में किसी को फर्क तो पड़ता नहीं है शायद। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बात का आगाज एक शेर से करता हूं कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। देखिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जितने अनलगल आरोप अरविंद केजरीवाल साहब ने लगाए थे, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही था, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नंबर 2 की और नंबर 1 की झूठ बोलने वालों की लड़ाई है। जीतता कौन है देखने वाली बात होगी, लेकिन आप मुझको बताइए, क्योंकि समय का चक्र जो है ना, समय को जो काल होता है, वो सोच समझ जो है आपको उधारी चुकता कर देता है। और आने वाला वक्त अब भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इस तूतू में बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए और शराब घोटाले का सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो कांग्रेस पार्टी ही थी रीमा जी।
अब इस मुद्दे को हाईजैक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, एक सेकेंड, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले आवाज उठाई, फिर जब अरविंद केजरीवाल उन्हीं आरोपों के चलते जेल गए तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का हाथ थाम लिया। क्योंकि ये भी मुझे समझ नहीं आया कि आपने ही कहा जेल भेजो और जब जेल चले गए तो सबसे पहले सिंपैथी आप ही ने दी, तो ये भी मुझे समझ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी का तो एंगल ही एक्चुअली पूरा बहुत घालम बता देना। हाँ, कांग्रेस पार्टी का एंगल हमेशा से संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है और देश की आवाम के साथ है, प्रदेश की आवाम के साथ है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आपका होगा आवाम के साथ, लेकिन आवाम आपके साथ नहीं है ना, तभी तो जीरो नंबर लेकर आए आप। आवाम आपके साथ नहीं है, आप आवाम के साथ है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन चलिए नवीन दुबे, अरे 10 सेकंड तो दीजिए दिमाग जी। हमने 15 साल शासन करा है, बोलिए जल्दी हमने दिल्ली पे 15 साल शासन करा है, ये आप समझ लीजिए। इनके 10 साल नहीं हो पाए और भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी काम कर रही थी और जो काम कर रही है, हम तो बधाई देते हैं एडीजी साहब को भी, हम तो चुनाव आयोग को भी बधाई देते हैं, हम तो दिल्ली पुलिस को भी बधाई देते हैं कि सरकार बनवाने में इनका बहुत बड़ा केंद्रीय जांच एजेंसी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नैतिकता के साथ काम करने का आधार बनना चाहिए, चाहे हमारी पार्टी हो, भाजपा हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हमने अपने खिलाफ आरोप कहे और हमारी गलती ये है, हम मानते हैं कि हमसे मीडिया मैनेजमेंट और जो झूठा प्रोपेगेंडा था हम उसको नहीं समझ पाए। कौन सा जो झूठा प्रोपेगेंडा था 2012 के अंदर से जो अन्ना मुंह में चला था, जिसको मीडिया कवरेज चलता रहा, 10 साल 15 साल पहले की बात करने लग जाते हो आप। मैं तो आज की डेट की बात कर रही थी। ये जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था जो आरएसएस के आधार पर चला, भाजपा का हमसे वो नहीं संभाला गया। अगर हम मैनेजमेंट कर लेते चलिए सुनिए, ओके आरपी सिंह जी, बिल्कुल साफ कह रहे हैं। ठीक है आरपी सिंह जी। सैयद जमात साहब, उस सारे के बावजूद भी पैर जाकर पकड़ लिए थे अरविंद केजरीवाल के, उसको समर्थन दे दिया था। अगर आपने सारे के बावजूद, मतलब इतने जूते पड़े, इतने जूते खाए, झूठे आरोप आपके हिसाब से झूठे आरोप सही, वो 370 पेज की रिपोर्ट सही, सब कुछ हुआ, टोका नहीं मैंने सर, आपको प्यार से सुना ना मैंने, सुनो एक बार, आपके मुंह पे थूका अरविंद केजरीवाल ने, फिर भी आपने उसी थूक को चाटकर समर्थन दे दिया था, याद है ना? 8 एमएलओ के समर्थन से आज दिल्ली का जो हाल हुआ उसमें सबसे बड़े दोषी आप हो। अगर आपने समर्थन नहीं दिया होता तो शायद आपकी पार्टी भी बच गई होती और दिल्ली का भाग्य भी बच गया होता, दिल्ली का भाग्य भी बच गया होता, समझे आप? इसलिए ये सब गाना मत गाओ, ये गाना मत गाओ। आप दोनों के दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, इसलिए सबको पता है कि क्या खेल है। दोनों भ्रष्टाचारी हो, दोनों आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हो। अभी थोड़ी देर 6 महीने पहले आपस में मिलकर चुनाव भी लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ बैठकर चुनाव भी लड़ रहे थे 6 महीने पहले। नहीं बोलो प्लीज। अभी 6 महीने पहले मिलकर चुनाव भी लड़ रहे थे और चंडीगढ़ के अंदर मिलकर मेयर का चुनाव भी लड़ा इन्होंने। तो ये क्या है कि ये आपस में मिले जुले मामला है। असल में क्या है कि मेरा भ्रष्टाचार छोटा, तेरा भ्रष्टाचार छोटा, मेरा भ्रष्टाचार बड़ा, तेरा भ्रष्टाचार बड़ा, तुम मेरी पीठ छुपा, मैं तेरी पीठ छुपाऊं, इसी खेल में लगे रहते हैं। जो मूल बात है, अरे भैया मैं बात तो पूरी कर लूं, 10 सेकंड ले लेना। तो क्या है कि जो मूल बात है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है, उनका हिसाब किताब होगा, उस लूट का पैसा वापस लाया जाएगा, उस जो लोग दोषी है उनको ठीक सजा मिलेगी। तिहाड़ जेल उन सबका इंतजार कर रहा है। 10 सेकंड नहीं, जब आप अरविंद केजरीवाल का आरोप लगा रहे, ठीक है, आपका स्वागत है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हुआ था कुछ। चंद्रबाबू नायडू जी ने इतना ढेर सारा मुंह पे थूक दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और फिर उधर से उन्होंने भी थूक दिया था। चलिए आज ये तस्वीरों का रुख करना चाहूंगी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता और समर्थक ने माना कि इन्होंने जो केजरीवाल ने इनके मुंह पे थूका था उसको चाटकर सरकार बनाई थी। हमने तो सरकार तोड़ दी थी, परंतु आपने उसी को थूक को चाटकर सरकार बनवाई थी उनकी। बिहार में तो ठीक है, अब रुकिए नवीन दुबे जी, थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सीएजी रिपोर्ट, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा विषय को और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सीएजी रिपोर्ट तो अब चलिए टेबल भी हो गई, अभी और भी रिपोर्ट 12 और रिपोर्ट आनी बाकी है, उनमें भी खुलासे होंगे। लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, कल एक आरोप लगा जिसकी वजह से पूरा विधानसभा का पहला ही दिन उसमें पूरा व्यवधान पैदा करने की कोशिश हुई। चलिए ये बात भी हो गई कि तस्वीर थी नहीं थी, दोनों तस्वीरें सामने आ गई कि तस्वीरें थी, तो बात तो कल ही खत्म हो जानी चाहिए थी। अभी आज जो अंबेडकर जी की तस्वीर हाथ में लेकर फिर से हंगामा, फिर से धरना, क्या वजह थी? इसकी तस्वीरें देख ली ना सबने कि लगी हुई हैं तस्वीरें कमरे में? नहीं, हाथ में लेकर नहीं, पैरों में रखकर, पैरों में रखी थी तस्वीर।
आरपी सिंह जी जवाब सुन लेना धैर्यपूर्वक। उम्मीद करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक इतनी नहीं, मैं तो करेक्शन कर रहा हूँ। आपने बाबा साहब की तस्वीर अपने पैरों में खींची थी इसी ने। ठीक है भाई साहब, मैंने मान लिया आपकी बात, मुझे बोलने दीजिए आप। रीमा जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इस देश की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट के अंदर कौन बयान देता है? क्या वो आम आदमी पार्टी का नेता था कोई तो कह रहा है अम्बेडकर 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 जपते रहते हो? इतना तो अगर राम का नाम जप लिया होता बोझ प्राप्त हो जाता। कौन? फिर आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आधी बात बता रहे हैं। आप आधा बयान बता रहे हैं, पूरा बयान बताइए। यार देश अब हमने कहा था आप तिलमिला जाते हो यार, विचलित हो जाओ। मैं तिलमिला नहीं रहा, मैं तो बहुत बड़े। इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात बोलूंगा। आपने क्योंकि जो बात बोली मैं उस पर आपको जवाब दे रही थी, इस पर मैंने ना आपसे मांगा नहीं, आप प्रवक्ता छोड़ेंगे भाजपा की। अरे भाई आपने जो बात की वो तो करेक्ट करनी पड़ेगी ना भाई। अरे जरूरत नहीं है, बाद में करिएगा, मेरी बात। अरे क्यों भैया, आप झूठ परोसोगे, आप टीवी चैनल का उपयोग कर आप झूठ परोसोगे और आपकी करेक्शन भी नहीं होगी। के अंदर देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से आप फिर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ट्विटर मामला कर रहे हैं, आप एडिटेड मामले की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने कहीं अम्बेडकर जी का अपमान नहीं किया था, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोल लो पहले, इनको बोलने दीजिए, बाद में मुझे बताइए। मैं 3 बिल्कुल, आप झूठ बोलेंगे तो मैं टोकूंगा आपको, अपना टाइम लूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए और बोलिए। 1 मिनट, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए 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 नवीन जी। मैं अपनी बात कह लूं, डिबेट हो रही है, नेशनल चैनल है राष्ट्र का, कम से कम मेरी बात कंप्लीट हो जाए, फिर वो काउंटर करे। करेक्टेड वर्जन भी तो बोलना चाहिए ना। अरे भाई मैडम, मैं जब बोल रहा हूँ कि उन्होंने ओपन पार्लियामेंट में बोला कि ऑन रिकॉर्ड है, काट कर दिखाया था, उसके बाद पूरी क्लिप सामने आई थी। किसने दिखाया? पार्लियामेंट कौन चला? वो क्लिप कटुआ नहीं बनना चाहिए, पूरी क्लिप दिखानी चाहिए। पार्लियामेंट की कवरेज तो सरकार का अपना चैनल करता है। पार्लियामेंट की कवरेज की बात कर रही हूँ। 1 मिनट की वीडियो को सिर्फ 20 सेकंड का दिखाकर क्लिप काटी गई थी, ये सच्चाई है। अब आप बोलिए। तो सच्चाई फिर अब सच्चाई ये थी, अब आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं लेके आया कि नहीं साहब ओरिजिनल ये है? अच्छा बोलिए बोलिए। तो ये तो इस देश के अंदर बड़ा क्लियर हो चुका है कि जो भी अच्छे और विद्वान लोग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं दलित वाली बात, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे इस देश के अंदर, जिन्होंने इस देश की आधारशिला रखने में अपना भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रूम की तस्वीर दिखाइए जरा नवीन जी। अब सुन लीजिए दूसरी चीज, अब आती है आतिशी वाली बात। आप जो कह रहे हैं, यदि कोई आदमी किसी का पोस्टर हाथ में लेके या गोदी में लेके बैठता है तो आप उसको कह देंगे साहब चरणों में रख लिया आपने। अरे क्यों लेके बैठ रहे हैं भाई? पैरों पे रखा हुआ था, गोदी में रखा तो सम्मान था। वो है इस कमरे की तस्वीर, कमरे की तस्वीर है जिसमें सामने मतलब किसी को भी बिना चश्मा लगाए भी दिख जाएगा कि सामने ही भगत सिंह जी है और सामने अम्बेडकर जी भी है। अब देखिए पोजीशनिंग क्या होगी तस्वीरों की, वो तो आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी ना किसके कमरे में पीछे लगेगी तस्वीर, किसके कमरे में साइड में लगेगी। अब इतना तो खुद आप तय कर सकते हैं ना जिनका कमरा है वो मुख्यमंत्री। आप तो अनवाइज रहिए, इनको बोलने दीजिए ना। आप बड़े योग्य प्रवक्ता है भाजपा के भाई, मैं तो सच दिखा रही हूँ आपको, आपको आप बैकअप मत दीजिए उनको। मैं अब एक चीज और नहीं करती अपने शो में, मैं तथ्यों पर शो करती हूं। थोड़ी हिम्मत मांग लेना, ये अगला वाला जो अरे भाई तथ्य सामने आ गए। अब अम्बेडकर जी और भगत सिंह की बीपी को फ्लक्चुएट करेगा। ये फोटो का किस्सा मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए ना। अरे रीमा जी ये बात मेरी पूरी नहीं हुई है, एक बात और कह देता हूँ। दूसरी चीज जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, मुझे आरपी सिंह जी आज ईमानदारी से एक जवाब देती थी। भ्रष्टाचार पर अभी मैं आई ही नहीं हूं, मैं फोटो पर बात कर रही हूं नवीन दुबे जी। सुन एक मिनट, ये फोटो का मुद्दा कब तक चलता रहेगा? मेरा जवाब सुनिए तो रीमा जी, फोटो पर कब तक मुद्दा बनाते रहेंगे? मैं इनका जवाब दे रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार पे जवाब दे रहा हूं। भ्रष्टाचार पे बोलने वालों मैं तो बोला ही कुछ नहीं हूँ। आपको कैसे लग गया? भ्रष्टाचार पर बोल देता हूँ। आप बोलिए। मैं तो सच और झूठ पे बोल रहा हूँ। आरपी सिंह जी बड़ी ईमानदारी से ये बता दीजिए, एक लाइन कह दीजिए, एक लाइन, मुश्किल से आधा सेकंड लगेगा, इतना सा कहना है आपने कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे थे, अजीत पवार ईमानदार है, या ये कह दीजिएगा कि अजीत पवार बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, नरेंद्र मोदी सही कह रहे हैं। भगत सिंह की फोटो हाथ में लेने से क्या लिंक है नवीन दुबे जी? ये धरने पर जो अम्बेडकर जी की फोटो लेकर बैठी है आतिशी, इससे क्या लिंक था? इसमें अजीत पवार कहां से आ गए? नहीं इसलिए इन दोनों बातों में क्या सिमिलैरिटी है? डिस्कशन केक पर चल रहा है, झूठ कौन बोलता है? मैं तो ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या वो व्यक्ति ईमानदार है, बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं? इतनी लंबी चौड़ी इबारत करनी नहीं इसमें। मोदी जी झूठ बोल रहे थे या ये कह रही थी मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे थे, अजीत पवार भ्रष्टाचारी। जवाब नहीं होता ना, ये आम आदमी पार्टी की टैक्टिक्स है। कुछ नहीं होता। 10 साल यही किया है। और सुन लीजिए, कि शो पर आते हैं, अपना एक लाइन का मुद्दा लेकर आते हैं और पूरा 1 घंटा
हर सवाल के जवाब में घुमा के बात वही लेके आते हैं। आप कुछ मतलब भी सवाल वो बोलते हैं जो राकेश शुक्ला जी लेकिन मुद्दा चाहते हैं, जो वही आरपी आना सिंह जी होता चाहते हैं, जो है। रीवा जी चलिए चाहते आरपी हैं, सिंह वो जी बोलते जवाब रहे हम दीजिए। लोग। ऐसा तो नहीं होगा ना रीमा जी, हम तो सच बोलने के लिए बैठे नवीन हैं। जी हो गया ना। अब आपने कह दिया नवीन दुबे को ठप्पा लगा दिया कि आम आदमी पार्टी समर्थन, राकेश शुक्ला जी पे लगा दीजिए चलिए। भारतीय जनता पार्टी समर्थन, क्या दिक्कत है उसमें? लगाइए ना उनके ऊपर टैग। आरपी सिंह जी अरे रीमा जी 10 सेकंड तो दे दिए। 10 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। नवीन दुबे जी मेरा एक चैलेंज स्वीकार करिएगा, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। आप देश का सबसे बड़ा वकील हायर करिए, उसकी पूरी फीस मैं चैनल पे कह रहा हूँ, उसकी पूरी फीस मैं दूंगा। आप जिसको चाहे, जिसको आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल से छुड़ाने के लिए बेल के लिए हायर किया था, उनको हायर कर लीजिए, उनकी पूरी फीस मैं दूंगा। आप अजीत पवार जी के ऊपर, हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई मुकदमा चलवा लीजिए। मुकदमा जीत जाए तो अरे सारा आपकी फीस का- सरकार में संभव ही नहीं है। अरे सुनने ये की देश के क्षमता अंदर रखो एक बार। लोकतंत्र को तार-तार और जार-जार कर दिया अरे आपने, आप सुनने कह की रहे हो क्षमता मुकदमा रखो दीजिए। एक बार। मजाक मैंने है। टोका नहीं आपको, इस अब विभाग आपको की सुना ना हैसियत मैंने। तो मुकदमा लगा दी। अरे ईडी की अब औकात मिर्च नहीं, लग रही है नहीं सीबीआई लग की रही? औकात नहीं है। अब मुकदमा धूप पकड़ा चला जा दे रहा उनके है। ऊपर। अरे सुनो यार, मैं तो कह ही रहा हूँ, दिस कंट्री हेडेड बाय टू देखो पीपल्स सच सुनने की क्षमता नहीं है इनमें, ना चैलेंज लेने की क्षमता है। अरे चैलेंज नहीं है आपका, अरे- ये तो बेकार की बात आप कर अरे रहे हैं, अपने बेसलेस बात है। अरे कोई तो शर्म हाँ। करो, अपने जिस सुनिए, नेता को सरकार मानते हो उसकी बदलने शर्म करो। दीजिए। अरे अब सुनो, आप चैलेंज अपने दे दिया, चैलेंज चुनाव दे आयोग से कार्रवाई करा के अरे दिखा सुन दीजिए। तो लो, वो तो मजाक हो गया। सुन तो लो, बात राजीव तो कुमार सुनो। ने देखा अरे कितने ईमानदार चुनाव अरे आयोग सुन तो लो, बात कितने पूरी ईमानदार सुनो। चुनाव आयोग ओके। से हमने देखा ना देश में अंदर, और कितने देखो ईमानदार कितना वकील आपके चैलेंज ईडी और एक्सेप्ट हो सीबीआई गया है के क्या देश में। नवीन दुबे अच्छा जी? चलिए नवीन दुबे मेरी बात सुन लीजिए, पूरा खर्चा मैं दूंगा, अगर केस हार गए तो दुगने पैसे लूंगा, ये भी बात सुन लेना। रीमा जी, अगर भाई अगर साहब, अगर अरविंद अरे पैसे सुन लेके लीजिए, आओ। ये टीवी पूरे डिबेट है, अरे मैं मोहल्ले कह की रहा हूँ, पंचायत सबके नहीं करते सामने बैठ कह के रहा हम, हूँ, और मैं आप नाम उसका लेकर कह रहा मर्यादा हूँ, रखिए कम से हेमंत कम। बिश्वा शर्मा, मैं तो- शुभेंदु अधिकारी अरे भैया, और अजीत हाँ तो पवार, मुझे- दादा अजीत तो पवार मैं तो- के खिलाफ मैं तो मुकदमा एक बात कह रहा चलवाओ, हूँ, आपने कोर्ट पे इसका जाओ, मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट पे प्रमाणित जाओ, कर दिया जो कि सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी वकील, झूठ और बोल वो रहे थे। पैसे ठीक मैं है, पहले ठीक है, जमा ठीक करा है। दूंगा, प्रमाणित हो गया ताकि बाद में कि दिक्कत मोदी ना जी आए। झूठ और बोल रहे तो थे। अगर केस हार आपने गए बोल दिया तो नरेंद्र दुगने मोदी पैसे झूठ देना, बोल रहे पैसे थे। जमा आप भी 10 करा सेकंड देना। से ये जवाब, आपने जल्दी से सोचा 10 कि गलती सेकंड। बात खत्म सरकार हो में रोज आकर रीमा झूठ जी, बोलो, सुनने का काम है। इन दोनों की आपने बोल दिया, इन दोनों बात खत्म हो गई, की नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे, में बात खत्म हो गई। दिल्ली की जनता से जो नरेंद्र मोदी प्रॉमिस was करे थे telling वो a lie पीछे रह in गए। front of a public होली आने वाली meeting. है, दिल्ली की जनता एक सिलेंडर मुफ्त का जो है वो इंतजार कर रही है। दिल्ली ये की अलग ही जनता लेवल पर 25 चले गए, ये अलग ही लेवल पर चले गए। सही है जवाब। तू मैमे में, हाँ इनकी तू मैमे में यही चिंता होगा। मत करिए। दिल्ली की जनता के लिए जो काम करे अच्छा उसके ठीक है, वादे पूरे नहीं चलते होते। चलते 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 मुझे एक मिनट, चलते चलते नवीन दुबे जी, एक मिनट रुकिए। चलते चलते नवीन दुबे जी, सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ, ये फोटो की जी, जो बताइए। नौटंकी है कब तक चलेगी? जब तक इस देश में भाजपा की सरकार रहेगी, मतलब पूरा सत्र ऐसे ही चलता रहेगा। सिलेंडर ले अरे लेंगे, फिर उन्हीं छाती में के सिलेंडर पीछे लगा चलिए के बहुत बहुत लोग शुक्रिया सभी, खासकर मैं- आज की पंचायत में हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं- इसीलिए मैं- अब मुद्दा तो देखिए क्या है, फोटो अब वो पैर में रखी गई है या नहीं रखी गई है, ये एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि ये विवाद कल खत्म हो जाना चाहिए था, आज कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए थी, सवाल जवाब होने चाहिए थे। लेकिन मुझे लगता है अब अपने वो 10 साल पुराने वाले रूप में आम आदमी पार्टी आ गई है। फर्क इतना है, तब धरना कुमार थे, अब धरना कुमारी हैं। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।